कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहां पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, वही कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बाती नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोवे, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोवे वह बहन जिसका भाई को ना। बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की, वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा रक्षाबंधन उसके बांधोगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आवही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होंगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये
पुण्यात्माओं, यहां काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण, इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोका नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई है। नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहां पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहां से चला जाएगा, चाहे उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता है इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी। विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादा खंड नहीं होनी चाहिए हमारे नाम को। बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो। अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे वो तो से संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लगने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है।